नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बन गई है। 9 मई को वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से प्रचंड जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने और टीएमसी का 15 सालों की सत्ता का जो सफाया हुआ है, उसको लेकर विपक्ष पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। अखिलेश यादव जो कि सपा प्रमुख हैं, उन्होंने हाल ही में अभी कुछ देर पहले ही ममता बनर्जी से जाकर मुलाकात किए हैं। साथ ही साथ अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, वह भी मुलाकात किए हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन है आपका भी जी। पश्चिम बंगाल को लेकर के आपकी जो भविष्यवाणी है वो एकदम सच साबित हो गई है। 4 महीने पहले ही तय कर दिया था आपने कि सरकार गिरने से कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए, हम तो कह रहे थे 1 साल से कि ममता बानो को जाना है, लेकिन जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा और 4 मई रिजल्ट की तिथि भारतीय चुनाव आयोग ने तय किया तो मैंने कहा कि 4 मई ममता बानो गई, चली गई। भाई देखिए, अफगानिस्तानी, इंडोनेशियन, तालिबानी, मुसलमान कॉन्फ्रेंस की सदर सुश्री ममता बानो जी ने जिस प्रकार से अपने 15 सालों के कुशासन को मॉडल बनाया, जनता को प्रताड़ित किया, जाति और धर्म पूछ के प्रताड़ना दिया गया। पश्चिम बंगाल पूज्य रविन्द्रनाथ टैगोर, श्रद्धेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद की धरती है। आप बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाह रहे थे, आप भारत के संविधान का सरेआम गला घोंट रहे थे। ये कैसे चलता? बंगाल की जनता ने आंदोलन बनाकर ममता बानो के राजनीतिक कुकर्मों का विसर्जन, पिंडदान गंगा सागर में कर दिया। 50 सालों तक जो सत्ता रही, 15 साल टीएमसी और उसके अलावा वामपंथी दलों ने पश्चिम बंगाल की सरकार को चलाया, लेकिन अब भगवा लहरा रहा है। क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं इस परिवर्तन? ज़्यादा न रहा, 47 से 77 30 साल कांग्रेस पार्टी रही। पीसी घोष प्रथम मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के अंतिम मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे थे, मालूम है ना आपको। 77 में ज्योति बसु बने। उसके बाद 2011 तक बुद्धदेव भट्टाचार्य जी बने, 2 मुख्यमंत्री रहे। तो 77 से 2001 मतलब 34 साल कम्युनिस्ट और 30 साल ये, 64 11 वर्ष ये रही। तो लंबा कार्यकाल रहा, 75-76 वर्षों का शासन रहा ओवरऑल देखा जाए। ओवरऑल इस शासन को उखाड़ फेंकना बहुत बड़ी बात है। जनता में आक्रोश था, जनता ने तय किया कि हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं बनने देंगे पश्चिम बंगाल को। जनता को विश्वास था अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री गणनायक माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जनता ने वोट किया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संवैधानिक अधिकार दिया है राइट टू वोट का, उसका सदुपयोग करके बांग्लादेश बनने से बंगाल को बचाया बंगाल की जनता ने। ममता बनर्जी इस्तीफा देने से इनकार कर रही हैं। ऐसा है, ममता बानो ने कभी संविधान में विश्वास किया है क्या? कभी विश्वास किया है? कभी नहीं किया है। तो जब विश्वास नहीं किया है तो अब क्या करेंगी? उनको हटना है। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के गाइडलाइन के अनुसार उनको हटना होगा, हटेंगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने की तरफ नजर आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, लेकिन उन्हीं के पीए की हत्या होती है, एक बड़ा बवाल छिड़ा। देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन जिस प्रकार से चंद्रनाथ जी का नृशंस हत्या करवाया गया है, मुझे लगता है इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और इस पूरे तमाशे के पीछे मैं दावे के साथ कहता हूं, ममता बानो के राजकुमार, उनके दुलड़ुआ भतीजा अभिषेक बनर्जी का हाथ है। अभिषेक बनर्जी व्याकुल हो गए हैं। अभिषेक जी, व्याकुल मत होइए, लोकतंत्र में लोक लाज रखिए। जनता जब आंदोलित होती है तो आपके 15 साल के शासन को उखाड़ फेंका। ज़्यादा आंदोलित कीजिएगा जनता को, कुछ से कुछ हो जाएगा। अखिलेश यादव ने मुलाकात की हाल ही में। हमारा और आपका जो बातचीत है वो अभी शुरू हुआ है, लेकिन कुछ ही देर पहले खबर आई है कि अखिलेश यादव ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से मुलाकात किए हैं। बंगाल की जनता एक नारा दे रही है, जानते हैं क्या? ममता हो गई पॉलिटिकली कंगाल, क्यों आ रहे हैं अखिलेशुद्दीन बंगाल? क्या करने चले गए? जब ममता जी को उनकी आवश्यकता थी चुनाव में, तब तो लखनऊ में आराम फरमा रहे थे। और जब चुनाव हार गई ममता जी तो आंसू जूस पीने चले गए गर्मी में। बंगाल क्या करने गए हैं? मलहम लगाने गए होंगे शायद। आंसू जूस पीने गए हैं, गर्मी बहुत है, आंसू जूस। पश्चिम बंगाल का रिजल्ट क्या लग रहा है? कितना डर सता रहा है समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के अगले 27 चुनाव के लिए? 2027 में 27 सीटें आएंगी समाजवादी पार्टी को। क्या होगा? 27 में 27 सीट। ये आपका नारा है? ये मेरा नारा है, मैंने जनता से बात किया है। भाई, हम जनता के बीच रहने वाले लोग हैं। हम छपरा से सतुआ भूंजा अपने गृह जिला से मंगा लिए हैं, खाएंगे, पूरा उत्तर प्रदेश घूमेंगे, गोरखपुर टू गाजियाबाद, हर जिले में जाएंगे। बार बार वोट चोरी का आरोप बताने वाली
अब यहाँ पर विपक्ष जो है देश में इंदिरा गांधी जी से बड़ा वोट चोर कोई हुआ क्या? 1971 के लोकसभा चुनाव में राजनारायण जी जीत गए थे रायबरेली से, इंदिरा गांधी ने वोट चोरी कर लिया, कोर्ट से हार गई तो इमरजेंसी लगा दिया। इस देश में अगर सबसे बड़ा कोई वोट चोर है तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी हैं। क्या बात करेंगे कांग्रेस और विपक्ष के लोग? अखिलेश यादव कह रहे सीसीटीवी की जांच होनी चाहिए, मतगणना जहाँ हुई है, मतगणना जहाँ हुई है माननीय न्यायालय जाने का अधिकार इस देश में सबको है, जाएं, अपील करें। भारतीय चुनाव आयोग ने बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराया है। केरल में राहुल गांधी जीत गए तो बहुत अच्छा, तमिलनाडु में एनडीए अलायंस को बहुमत नहीं मिला तो बहुत अच्छा, अब बंगाल में इन लोगों को माथा में दर्द हो रहा है। लोकतंत्र खतरे की बात जनता के हित में काम नहीं कीजिएगा, जनता गोविंद गौन का सर्टिफिकेट देगी तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। भाग गए हैं राहुल गांधी ओमान छुट्टी मनाने के लिए। राहुल गांधी कोई सीरियस पॉलिटिशियन हैं? देश की जनता राजशाही के खिलाफ है। ए खाक नशीनो उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। देश का जो आम नौजवान है परिवारवादी राजनीति से उब करके इन सभी राजाओं का, महाराजाओं का, राजकुमारों का तख्त गिरा रहा है, ताज उछाल रहा है। देश का आम नौजवान जो सूत पुत्र है मेरे जैसा, जिसके माँ बाप राजनीति में कहीं नहीं है, वो सब देश के जननायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खड़े हैं, पूरी ताकत के साथ, ऊर्जा के साथ। 21 राज्यों में भगवा लहरा रहा है और कहते हैं कि अमित शाह जो कि चाणक्य कहलाते हैं भाजपा के, जहां सोच लिए वहां करके दिखा देते हैं। क्या लग रहा है? देखिए, देश के यशस्वी गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, उनके नेतृत्व में देश से नक्सल आंदोलन समाप्त हुआ है। धारा 370 जो प्रधानमंत्री जी का निर्णय था उसको बखूबी इंप्लीमेंट कराया माननीय अमित शाह जी ने। अमित शाह जी के प्रति देश के हर नागरिक के मन में अथाह सम्मान, अपार प्रेम और बहुत आदर है। बातचीत हमारी आपकी उत्तर प्रदेश में हो रही है तो उत्तर प्रदेश पे भी चर्चा बनता है। अखिलेश यादव को आपने बताया कि 27 सीटों से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, लेकिन वो बता रहे हैं कि इस बार योगी आदित्यनाथ का सुपड़ा साफ होने वाला है। अलग अलग ट्वीट अभिषेक बनर्जी भी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। क्या हुआ था? खोदा पहाड़ निकली चूहिया। उत्तर प्रदेश में 27 में 27 सीट से ज्यादा समाजवादी पार्टी को नहीं आएगा। क्या कहेंगे 27 को लेकर के उत्तर प्रदेश का माहौल भाजपा के लिए तो कैसा दिए होने कि वाला है? गोरखपुर टू गाजियाबाद घूमेंगे, हर जिला में जाएंगे, हर ब्लॉक में जाएंगे, आम नौजवानों को संगठित करेंगे। देश बचाना है, देश बढ़ाना है। भारत महतारी को 2047 के पहले विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करना है। भारत को सोने के शेर के रूप में स्थापित करना है। देश के आम आवाम को, देश के आम नौजवान को इन परिवारवादी राजकुमारों के खिलाफ संगठित करना है। आपको भी लगता है परिवारवाद की परिभाषा जो है वो जनता समझने लगी है? समझ रही है, तभी तो हरा रही है। गौरव गोगोई जोरहट में हार गए 20,000 से अधिक वोट से। अभिषेक बनर्जी हार रहे हैं, सब तो हार ही रहा है। राजा राजकुमार तेजस्वी हार के घर बैठ गए। 27 में 27 सीट समाजवादी पार्टी गोविंद गौन। चलिए एक दो सवाल और रहेगा, उसके बाद बातचीत को खत्म करते हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए किस तरीके से देख रहे हैं 2027? अच्छे मुख्यमंत्री हैं, संत हैं, उनके प्रति आदर है। उत्तर प्रदेश को सुधारा है, आगे बढ़ाने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में कर रही है। और आपको लगता है कि बिहार में जो भी शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, कैसे देख रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह? सम्राट चौधरी बिहार के जनप्रिय नेता हैं, आम आवाम के प्रतिनिधि हैं। बिहार के हर जिले में हजारों लाखों नौजवान उनके साथ खड़े हैं। सम्राट जी के नेतृत्व में बिहार नया इतिहास रचेगा। बिहार विश्व की उस ऊंचाई पर जाएगा जिस ऊंचाई पर बिहार कभी रहा था। विश्व का प्रथम लोकतंत्र बिहार है और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो युवा हैं, ऊर्जावान हैं, समावेशी सोच के हैं, सामाजिक न्याय की धारा को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार तमाम ऊंचाइयों को प्राप्त करने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में अब क्या हाल होने वाला है? अब खैर सत्ता तो चली गई है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है मन में, टूट सी गई है ममता बनर्जी। जेल जाएंगी ममता बानो और उनके दुलरुआ भतीजा अभिषेक बनर्जी। क्या लग रहा है, कई सारी चीज़ें खुल के सामने आने वाली हैं? आएगी ही ना, समय के साथ सब आएगा। और क्या कहना चाहेंगे जो वर्तमान पॉलिटिकल चल रहा है? देश आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है, सबको मिलजुल के काम करना है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ में युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह जी, जिन्होंने मुझसे बातचीत की और इस बातचीत में हमने बिहार की पॉलिटिक्स को भी समझने की कोशिश की, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी चर्चा की और ख़ास तौर से पश्चिम बंगाल पर चर्चा की, जहां पर अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से मुलाकात की है और ये मुलाकात बेहद खास रही है। और एक तरीके से कहा जाए तो 9 मई को जो शपथ ग्रहण समारोह होना है पश्चिम बंगाल की सरकार का, वो अपने आप में बेहद खास होने वाला है। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।